अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फाइनली वीकेंड हो गया है शुरू और मुजीब ने आज छुट्टी बिकॉज ऑफ अल्लामा इकबाल डे। हमने कहा कि नहीं जी, हम तो कायदे आजम के फरमान पे अमल करेंगे कि काम काम और सिर्फ काम खत्म करके आई हूँ। 5 बजे में, लेकिन बाहर ना आप लोगों को मैं ये बल्कि इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि इस्लामाबाद में भी स्मॉग है। मुझे यार सर्दी तो इतनी है नहीं कि फॉग हो। हाँ, पहले नहीं होता था, अभी ये नहीं, अब शुरू हो हो गया गया। है। और साथ में लेके आई हूँ जनाब फ्रेश सा फ्रूट और साथ लेकर आई हूँ दही, क्योंकि मैंने सोचा है कि कल इतवार का दिन है तो ताजी दही बड़े बनाएंगे और साथ फ्रूट ओह, चाट दैट बनाएंगे। इज और गुड। कल अपना जो छुट्टी है वो इस तरह का, और ये हेल्दी ईटिंग भी है क्योंकि या दही भी हेल्दी है और वो भी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ जनाब हमारी और छोटी मोटी चीजें खत्म थी वो मैं ले आई हूँ। तो अनदर गुड न्यूज ये है कि उज़मा को और आबिद भाई को हमने इनवाइट किया हुआ है जनाब आज डिनर पे। मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह ठीक लग रही हूँ, थोड़ा सा अपने आप को और ठीक करूंगी। और मुझे आपने तो चेंज करना होगा। आज हमने सोचा है कि कहीं वीकेंड है, हमारी डिस्कशन हो रही थी उनके साथ। जाहिर है आपको पता है कि वी आर गुड फ्रेंड्स। तो हमने कहा कि चलो कहीं बाहर खाना खाते हैं। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कहाँ खाना खाएंगे। थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, 1 कप पीते हैं जनाब चाय का, और उसके बाद रात को जब जाएंगे डिनर पे तो सबको पता लग जाएगा हम कहाँ जा हाँ, रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी नहीं जाना। स्टे विद अस और आए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या आज खरीदा है। अच्छा, फ्रूट बड़ा ताजा आया हुआ है तो मैं ले आई थी ये ताजा सेब और ये जो अमरूद है और साथ ये केले वगैरह हैं। तो इसकी कल बनेगी फ्रूट चाट। और ये जो दही है ना, इसके अंदर वो फुल्कियां बड़े अरसे से हमने लाकर रखी हुई हैं, वो गर्म पानी में डाल के निचोड़ के तो इसकी वो बनेगी दही फुल्कियां। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह डाल के तो ये हेल्दी ईटिंग हो जाएगी कल। और साथ ये छोटा सा मैं घिया ले आई थी। मैंने कहा ये कद्दू गोश्त बनाते हैं हम हल्का सा शोरबे वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा घिया अच्छा नहीं लगता। नहीं, देखिए कितना कच्चा सा और कितना अच्छा सा है, कितना मजेदार लग रहा है जी, मुझे बहुत पसंद है। और साथ ये अंगूर भी थे। ये फ्रूट बहुत है, परसिमम भी है, अनार भी है। इतना अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फल दिया है और हमारी जमीन पे ही उगा हुआ फल होता भी बड़ा टेस्टी है। और ऑर्गेनिक है, चक्की का आटा भी मैं ले आई है, ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिक है। तो बस अभी पीते हैं 1 कप चाय और उसके बाद अपने आप का थोड़ा सा हुलिया दुरुस्त करते हैं और फिर चलते हैं जनाब डिनर पे और मुलाकात होगी उमाज वर्ल्ड से। इकबाल डे के मौके पर मैंने कहा कि कुछ अल्फाज कहने ज़रूरी बनते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो एक फ़िक्र थी और जो एक सोच थी ना, उससे ना सिर्फ हम फ़ायदा उठाते हैं बल्कि उनकी बुक्स जो हैं या मजमूए जितने भी हैं वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गए हुए हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने ये चीज़ समझ ली थी कि जो उनकी एक सोच है वो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये ही वॉज गिफ्टेड, अल्लाह की तरफ से ये गिफ्ट होता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो उनकी एक सोच और एक लम्हा फिक्रिया था उसको उन्होंने अशार में ढाला। जैसे कि उनकी बुक्स जो चंद मशहूर हैं वो बांगे दरा और बाले जिब्रील, शिकवा जवाब शिकवा वगैरह। तो अल्लामा इकबाल की जो मेन शायरी है वो कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, कि जिसमें अल्लाह के ऊपर अल्लाह की वहदनियत और उसके ऊपर डिपेंड करना, उसके अलावा खुदी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अशार कहे हैं। खुदी का मतलब ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि हम लोगों को ये शेर ना सिर्फ पढ़ने चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो पढ़ें और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए हमारे जो रिलीजन है ना उसमें बहुत ज़्यादा है कि हम दूसरों की हेल्प करें, लेकिन जो कि मांगना है ना या भीख मांगना, इसको डिस्करेज किया गया है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दुनिया में जितनी भी कौमें हैं वो अपने कोशिश करके अपने लिए खुद अपना ज़रिया माश बनाने की कोशिश करते हैं जिस तरह भी हो सके, क्योंकि उनके अंदर एक खुददारी है, उनके एक खुदी है। कोई भी भीख मांगना या दूसरों के आगे तरले मिन्नतें करना जो है ना, ये अच्छी कौमें पसंद नहीं करती हैं। अच्छी कौमों का कैरेक्टर ये होता है कि मेहनत करें और अपना जो है बोझ खुद उठाएं। अगर इसकी मैं अपने लिए अपनी एग्जांपल दूं तो अब मैं और मुजीब जो हैं, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी ना करें, हमारे बच्चे क्या हमारा ख्याल नहीं कर सकेंगे? ज़रूर करेंगे और 100 बिस्मिल्लाह करके करेंगे। लेकिन और इस एज में जिसमें मैं और मुजीब हैं, हमारा दिल नहीं कई दफ़ा चाहता कि हम काम करें, लेकिन
एक खुददारी है, एक खुदी है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हमने खुद अपना बोझ जब तक अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे हम उठाएं। इसी तरह सबको अपने अपने तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप करें। तो इससे मैं आपको इलामा इकबाल का एक शेर है जिसमें इलामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, जो खुदी है आपके अंदर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है। इसी तरह का एक और बहुत अच्छा शेर है, अगर आप इसके अंदर डूबे और इसको समझने की कोशिश करें कि यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जहादे जिंदगानी में, जहादे जिंदगी के जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। कैन यू इमेजिन? इसको इस शेर को तोड़ तोड़ के पढ़े ना आपको एक चीज समझ आ जाएगी और आप कहेंगे क्या शेर है। मैं आपको बताऊं कि मुझे इंटरेस्ट कैसे हुआ। ये मुजीब के फादर के साथ मैं बैठती थी। मुजीब के अब्बा जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और बहुत दानिशमंद इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बैठकर इंसान जब बात करता था तो बात का मजा आ जाता था। और फिर ये अशार और खास तौर पर उनकी जो फारसी की शायरी थी वो अल्लामा इकबाल की अंजुम एक्चुअली ज्यादातर शायरी पे उसमें पर्शियन में है और अंकल की बहुत अच्छी पर्शियन थी, वो मुझे ट्रांसलेट करके। और फिर क्या मजा लेते थे हम उनके एक एक शेर का, और क्या फलसफा है उनकी शायरी का। उस फलसफे में जब इंसान डूब जाता है ना, मैं कहती हूँ एक दफा अल्लामा इकबाल की शायरी उठाई, उसको पढ़े, उसका और समझे। उसकी जो एक दफा जब आपको चस्का पड़ जाएगा ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे जिंदगी के फलसफे को वो बयान करते हैं और कैसे मुसलमान जो है वो इसमें फिट आता है। तो ये बड़ी ज़रूरी था कि जी इकबाल डे है और इलामा इकबाल जिनको सारी दुनिया पढ़ती है वो हमारे हैं। तो बड़ा मुझे मज़ा आया ये बात करके आपसे। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो जब तैयार हो रही हो? हाँ जी। और ये जो बंदे होते हैं ना, हाँ, इन्होंने ज्यादा तैयार होना नहीं होता। अब मैं तो इसी तरह जाऊंगा भाई देव, 3 के दुआले हो जाते हैं। जॉगर्स पहनूंगा और दैट्स इट। वैसे बाय द वे ये मैं आप लोगों को उड़ती उड़ती खबर जो मिली है वो ये लग रहा है हाँ कि टस्कनी टाइप किसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे हर किस्म का खाना मिल जाता है। सी फूड भी वहाँ पे है, बर्गर्स भी होंगे, पास्तास भी होंगे। हाँ बिल्कुल, सूप भी होगा। ये फायदा होता है कि अपनी अपनी मर्जी का जिसका जो दिल चाह रहा होता है वो मंगा ले। चाइनीज भी होता है, बिल्कुल सभी कुछ ही होगा। सभी कुछ होता है। यू राइट। टस्कनी वैसे बेसिकली इटालियन वो है, इटालियन रेस्टोरेंट टस्कनी। अच्छा, टस्कनी इज एन इटालियन रेस्टोरेंट। थोड़ा बहुत अपने आप को सीधा पदरा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बात सुनाया, आपने क्या किया सारा दिन? बस कुछ नहीं, कोई काम शाम, कोई कमरे शमरे ठीक किए, कोई बाहर प्लम्बर का काम था वो कराया। आप प्लम्बर हैं? आप आज प्लम्बर बन गए? नहीं प्लम्बर को बुलाया ना, प्लम्बर का काम था वो करवाया और बस दैट्स इट। टीवी शीवी देखा, दिन गुजर गया। छोटे से तो दिन है आजकल। दिन भी गुजरने का पता नहीं चलता, साल भी गुजरने का पता नहीं चलता। यू राइट। अभी 2024 शुरू हुआ था। हाँ और देखो खत्म हो रहा है ना। अंजुम वो तुमने देखा है ये तुम्हारा ये ठीक हो गया है क्या? ये जो तुम कह रही थी अपने अलमारी का, ये वो जो नहीं था, ओ यस ठीक हो गया ना। इसको मैं ना ज्यादा इस तरह करूं। कितनी देर तक ये ग्लू सूखेगी? बस सूख जाएगी आज। ठीक है, बस ये थोड़ा सा मैं अब करती हूँ अपने आप को रिफ्रेश। ठीक है, और फिर निकलते हैं। ठीक है। तो अपने पेशेंट कैसे रहे आज? तुमने बताया नहीं तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? छुट्टी थी ना, सबके हस्बैंड भी फारिग थे। हाँ तो वो बहुत सी खवातीन आना नहीं चाहती होंगी, अकेली आ नहीं सकती होंगी, खाविंदों के साथ आई होंगी। चलो ठीक हो गया, ये तो ठीक हो गया। चलो बस तुम तैयार श्यार हो, मैं जॉगर्स पहनूंगा और बस दैट्स इट। चलो ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं तैयार हो गई नहीं हूँ। ये मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं लग रही हूँ, लेकिन चाहे जितनी भी मतलब हाउस वाइफ्स बहुत काम करती हैं, मुझे ये ना बाद में कोई कहे कि मैंने इस तरह से कहा है, लेकिन
घर के अंदर रहने में और घर से बाहर निकलकर दुनिया को फेस करने में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप यकीन करें कि जब बाहर निकल के पब्लिक डीलिंग वगैरह करके और सारा काम शाम निपटा कर घर आता है ना इंसान, तो पूरा ड्रेन हुआ होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कितनी भी ख़वातीन घर में रहती हैं, एक तो वो खुशकिस्मत हैं और दूसरा उनके हस्बैंड जब काम करके आते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो उनको बहुत ही पुरसकून एक माहौल मुहैया करें, बजाय इसके कि सारे दिन की कोई टेंशनों वाली बातें उनके साथ लेकर बैठ जाए। वन नीड्स इट। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं बस ज़रा अनफ्रेश ही लग रही हूँ जी। ये ठीक लग रही है? ठीक लगी हो। यहाँ पर मुझे दोनों का भी एक हो जाए। अच्छा चलो फिर एलो जनाब, ले जी, हम दोनों का भी हो हम गया। दोनों कुछ इस तरह से लग रहे हैं। हम दोनों कुछ इस और तरह जा से- रहे हैं जनाब हम टस्कनी। काफी रश है, हाँ, बहुत रश है। वीकेंड है ना। Yes, yes. चले थोड़ा सा 5-10 मिनट फालतू लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो लग जाएंगे। अब दूसरी तरफ देखो, रेड लाइट पर, उस रेड लाइट पर यहाँ तक गाड़ियाँ यहाँ तक खड़ी हैं, गाड़ियाँ राइट साइड पर खड़ी हैं। देखो। जी जी जी, बहुत रश। ठंड हुई भी थी तो मैंने कहा चलो शॉल ले लेते हैं। मुजीब ने भी जैकेट पहनी हुई है, बस चलते हैं। मुझे अभी भी टस्कनी नजर नहीं आ रहा। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं, मुझे बताइए नहीं किधर। वो देखो सामने ये 2 लाइटें नजर आ रही हैं पोल पर, उसके पीछे देखो बैकग्राउंड नजर आया? बहुत दूर है अभी ये तो। नहीं सामने, दूर नहीं है। ये अच्छी झूल रही है। ये M6 में है ना? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। शॉल ले ली थी मैंने। मुझे तो ये पैकिंग इतनी खूबसूरत है कि ये खोलने का दिल ही नहीं करेगा। तो फिर इसका कलर ऑलमोस्ट जैसे जो आपने पहना है कि ये फैब्रिक है। ये विंटर्स के लिए तो बहुत ये अच्छा विंटर्स की वेरी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। तो हमने प्लान किया है उस्मान और मैंने कि बाहर ही कहीं बैठे, लेकिन मैंने कहा शोर भी बहुत होता है। इसको ओपन करके देखते हैं। ओके। मुझे अब सब्र नहीं हो रहा और ये जो कलर मुझे दिख रहा है, दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट विंटर्स के हिसाब से। मैंने उनसे कहा था इसको ढीला ढीला पैक, मैंने पैक भी यहीं से करना है। अच्छा अच्छा, कहाँ से? वो है ना मिराज, मिराज बुक के नीचे वो गिफ्ट शॉप है। हाँ। उसको बहुत नहीं मतलब गिफ्ट तो मेरा है ना, इसको मैं ये मैंने यूज कर दिया। गिफ्ट। छोटा सा फ्लावर, ये तो मैं संभाल के रखूँगी। अच्छा जी, अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने तो उसके साथ एक शॉल भी देखी है, मैं बोलूँगी इंशाल्लाह। मेरे पास इसके साथ शॉल ही है। डे मना रहे थे और मैं कायदे आज़म को याद कर रही थी, तो मैं काम पे गई हुई थी। हाँ, वो कायदे मैंने कहा ना, काम काम काम। ये तो मैट्स है ना, आई थिंक मेन्यू भी आएगा। मेन्यू आएगा। हाँ। ये एक शेर है नामा इकबाल का जो मैंने गूगल करके निकाला। अभी ठीक है जी, आपको भाई भी जरा ऑन कर रहे हैं। सब हमतन गोश हो गए। हाँ, ये वैसे शेर बहुत अच्छा अंजुम शेर पढ़ी हमतन गोश हैं सारे। है, शेर बहुत अच्छा है। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत जाने की। ओ दिल को छू जाने वाला एक शेर। अब उजमा की बारी। हाँ, मैंने 1000 साल में सब बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। वाह जी वाह, आई लव दिस शेर। वैसे बाय द वे ये बड़ा मशहूर शेर है। तो वो कौन सा है? नहीं तेरा नशे में पहाड़ों में वो तो तू शाहीन है। हाँ, पढ़ो पलट ना। कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है तरीका। नहीं, बहाना बहाना। एक बहाना। अच्छा तो ज़्यादा ना बनो, मैं भी ठीक पढ़ रही हूँ। वाह जी वाह। और ऐसे ऐसे शेर हैं कि सीधे दिल पे उतरते हैं, के अंदर उतरते हैं। खुद ही को कर बुलंद उठना कि हर
तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पूछे बता तेरी रजा रजा क्या है। हैं? देख रही हूँ मुझे फिर आपका तो फाइनल हो गया ना चिकन कॉर्डन ब्लू। हाँ बस ठीक है। ठीक है मैं सोचती हूँ या मैं पास्ता मंगवा लूँ या फिर सारे मेरे व्यूअर्स को पता ही है कि मैं क्लब सैंडविच मंगवा के बैठ जाती होती हूँ चाहे मैंने जहाँ भी ये बड़ी अच्छी चॉइस है मैं आराम से बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि मैं कोई नया फ्लेवर ट्राई करूँ। ठीक है, ठीक क्लब है। सैंडविच तो सारी दुनिया में क्लब सैंडविच क्लब सैंडविच ही होता है। वगैरह की तरफ ही अच्छा अंजुम ऐसे हो सकता है कि मैं सूप मंगवा लूँ और अगर आप पूरा कप सैंडविच नहीं ले आई कैन शेयर इट बिल्कुल ठीक है आई हैव सूप एंड आई विल हैव क्लब सैंडविच। आपने नहीं सोचा सर अभी तक? सर मैं क्या लूँ? आप लोगे मैंने भी आप ये मुझे कि क्लब सैंडविच इधर है ही नहीं। है ये नहीं हो मेन्यू सकता। में नहीं वैसे नहीं है है, ऐसे है है मेन्यू में नहीं है भाई मैंने देखा ये सैंडविच है। वैसे है सैंडविचेस में देखो ना। है नहीं है अच्छा नहीं, इनको वैसे बताना पड़ता है तो ला देते हैं चलो ठीक है अभी तो नहीं क्या सैंडविच निकल आया निकल आया? जी। चलो शुक्र है। क्या ब्लू चिकन कॉर्डन ब्लू कार्डन में इनसाइड स्टफिंग के लिए अभी बीफ मोतदिला होगा, चीज़ है और ब्लैक ओलिव। इनसाइड फिलिंग क्या है बीफ वो कर दें तिरियाकी चिकन तिरियाकी कर स्वीट दें सॉस में हाँ और दूसरा कर दें ये क्लब सैंडविच क्लब सैंडविच ब्राउन ब्रेड कर दूँ वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड बेटा वो जो पहले जिसमें बीफ वाला वो कौन सा है? चिकन कार्डन कॉर्डन ब्लू वो एक मुझे कौन सा है ये वाली टाइप स्टफ चिकन होगा राइट? जी बेटा स्टफ चिकन ये होगा। बहुत अच्छा है पजामा है वो खुला आजकल खुला है ना और ये वाला बनेगा ऐसे कि ये ऊपर से नहीं कुछ होगा ऊपर से बेल्ट के साइड से ना 2 प्लेट्स इधर और 2 प्लेट्स इधर आएंगे बॉक्स तो नीचे से मैं आपको इसकी मैं ऐसे डाइट बना के भेजूंगी। अभी कम से कम उन गानों में शेर व शायरी अच्छी होती है म्यूजिक बहुत अच्छा था आवाज़ें बहुत अच्छी और लेजेंडरी आवाज़ें थी ना हाँ जी बिल्कुल दोनों सही। ममालिक में आई लव देम। तो भाभी को नहीं पसंद? नहीं मुझे तो पुराने ही पसंद है गाने अच्छा ओके। मुझे पुराने गाने पहले मुझे नहीं लेकिन अब जो उनके थोड़े थोड़े रीमिक्सेस आते हैं मुझे वो भी अच्छे बहुत लगते हैं ज़्यादा मज़ा आता है जितने यंग लोग भी आमना को बहुत पसंद है। हाँ। आमना कहती है मेरे अंदर तो बूढ़ी रूह घुस गई। ले जी कानून लो 2 हैं नहीं ये कार्डन ब्लू इज दिस। थैंक यू। अब मैं आप रखो ना आपके साथ ले लूँगी मैं कुछ नहीं आपने मुझे प्लेट भी देना है अंजुम ये कौन खाएगा? ये मैं और मेरी फ्रेंड। अच्छा ओके। आपकी नज़र तो नहीं नहीं सर का बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर आपका इंटरेस्टिंग है। आपने आपका तो हमने कॉपी किया था आपने चेंज कर मतलब दिया ये इसकी डेकोरेशन देखे ना या सर का ऑर्डर हमेशा बड़ा मजे का होता है भाभी। और सबसे ज़्यादा आबिद भाई का नहीं ये तो उम्मा ने ऑर्डर मुझे किया। भाई वैसे आपको मानना पड़ेगा आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ आबिद करते हैं पता नहीं भाभी है, I don't know। नहीं पिछले दिनों 2 मेरे व्यूअर्स मुझे मिली हैं हाँ बोथ ऑफ देम सेड कि हमें बाबा बहुत पसंद है। हाँ तो बाबा पसंद है मैं तो नहीं पसंद है। संदीप बाबा आप भी कुछ भी तारीफें कर रहे होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम सूप लेंगे मेरे साथ नहीं थैंक यू उस्मा। कैसा है मुझे इट्स गुड वेरी गुड। नहीं कप मंगवा लेना कैसे है आप लोगों को सर ना हम शुरू कर उस्मा कैसा है आपका बहुत सूप अच्छा मज़े का। क्रीम ऑफ आलमंड ये सूप है साथ में है क्रीम ऑफ आलमंड और ये वो है गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड सबसे इफेक्टिव भाभी आप पर किस तरह दरवेश हैं? मैं और अंजुम दरवेश हैं और आप और आबिद नहीं हैं दरवेश हम दोनों के हैं सर? दरवेश के ऑपोजिट सादा लोग हैं। आपको कोल्ड स्टॉप पसंद है अंजुम
तो हम ये बात कर रहे थे कि इतनी सी बात है कि 1 चमची चिया सीड्स डाल के ना 1 गिलास पानी में ये लेना। थैंक यू। सारा साफ हो गया, खाना बहुत मज़े का था। तो उसको डाल के 1 गिलास पानी में डाल के रखें, सुबह तक वो पानी आप भी अगर ले लेते हैं और फूल जाते हैं चिया सीड्स, बस पी लें। उसमें ज़रा सा लेमन स्क्वीज़ करके और ज़रा सा हनी डाल के। दैट इज़ वेरी गुड डाइट है। बिल्कुल ठीक है। तो भाभी आप भी ले रही हैं? मैं ले रही थी, वो जब किचन रेनोवेट हुआ है ना, चिया सीड्स कहीं और पहुंचे तो अभी तक मैं वापस ही रखे। आज जाते ही अब दोबारा से लेकिन आप ऑरेंज में ले लीजिए। ले रही थी। हाँ, मैं बस ओट मील वगैरह में भी डाल। उसमें जी मुझे भी वही देती थी। और उन दिनों जो फ्रूट था वो थी पीच डाल, जो भी फ्रेश फ्रूट जी थोड़े से ग्रेप्स डाल देती हूँ। मुझे उसमें कहना कहता है चलो आप ये ले लें, हाँ लेकिन अंडा में बॉयल एग मैं नहीं लेता था, बहुत मज़े। वैसे भी फ्रेश। क्या करना है? आप बताएं, आप बताओ कुछ से। पालक ले लें, पालक लेके उसको आप गार्लिक में और थोड़ा सा बटर प्लस क्या कहते हैं उसको, अच्छा मैं बता देती हूँ। पालक के आपने खाली पत्ते ले लेने और नीचे आपने थोड़ा सा बटर डालना है, उसके अंदर आपने गार्लिक डाल के, जिंजर नहीं सिर्फ गार्लिक डाल के, जैसे खुशबू आए तो पालक डाल देनी है, थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, उसको ऐसे सौते करेंगे और लीव्स ही रह जाते हैं। उसको जैसे ही निकालेंगे उसके ऊपर आप अनार के दाने फ्रेश पालक में कितना अनार थोड़े से आपको जितना अनार कम ही होगा और थोड़ा सा। सैलेड में और इस तरह की चीज़ में बहुत मज़े का मतलब आप लगता है। अंदाज़ा लगाएंगे ये कितनी मज़े, मतलब आयरन ही आयरन, ऑल आयरन। ऑल आयरन। अब इस दफ़ा जब आप लोग आएंगे तो हम इस तरह की चीज़ बनाएंगे। हम लोग को पता है कि इसमें, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिशन के साथ पढ़ा है कि प्रोटीन का और ये सारा किसके साथ है। अभी ऐसा होगा कि इन मतलब फ्यूचर में जो हमारी ब्लॉग्स आएंगे उसमें हम बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म की और हेल्दी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने वाले हैं जो अपने viewers के फैटनिंग ना साथ। हो। जो फैटनिंग भी ना हो, अच्छे भी हों, रिप्रेजेंटेबल भी हों और वो हेल्दी भी हों। हाँ ये बना हुआ है ना जैसे एक्चुअल दही जमा हुआ है। हाँ, उसमें भी उसको भी अगर आप रात को तो थोड़ा सा मलमल के कपड़े में लटका दें टैप के साथ, हाँ। तो सुबह तो पानी निकल जाता है और हाँ। अंदर वो पनीर टाइप बहुत मज़े का, हाँ। दही। कॉटेज चीज इस तरह बनती है ना जो नहीं ना, मुझे वो तो वो दूर फाड़ के है। बनती है। हाँ, दूर। लेकिन इसके भी पकौड़े इतने मज़े के बनते हैं कॉटेज चीज़ के, जो बेसन के बनते हैं। अब घर चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया था अंजुम। थोड़े दिन पहले मैं अंजुम को कह रही थी कि अंजुम आप भूल तो नहीं गई? अंजुम ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। काफ़ी फिर अरसे- हम वीकेंड पे मिले जी, थे, तो हमारी- बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद हमें मुलाकात हुई है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी हमें इंजॉय की होगी हमारी ये मुलाकात, और आप भी सारे हमें इसी तरह मिस कर रहे थे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मेरे उज़मा, आबिद भाई और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये सारे रियल स्टोन्स। जी भाई, ये कौन सा होता है इसमें? ये वाला? ये संग सितारा इसको कहते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।